हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जुलाई 2025 का क्वेश्चन। आपका स्टर्म लिवली वैल्यू प्रॉब्लमेटिक गिवन है। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है, कह रहा है कि लेमडा एन आपके पास सीक्वेंस है ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ SLP प्रॉब्लम। ये आपको SLP प्रॉब्लम गिवन है, ये वाली। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आपकी SLP गिवन है उसकी ये आइगन वैल्यूज आपको गिवन है एंड इसके सीक्वेंस आपको गिवन है एंड ये आपको कंडीशंस गिवन है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो आइगन वैल्यूज का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज बन रही है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं देन उसकी सीरीज कैलकुलेट करूं, ठीक है, उसका सम कैलकुलेट करूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली आपसे सम ऑफ सीरीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको जब आप सोल्व करेंगे, एक बार x को एज इट इज रखो, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। एक बार dy बाई डी एक्स को एज इट इज रखो, x का 1 हो जाएगा, प्लस में लैम्डा बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कोची आइलर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, ये आपके पास कोची आइलर के अंदर आ गई। हम क्या करते हैं, x को तो e की पावर z पुट करते हैं एंड यहाँ से इसको आप पुट करोगे d इंटू डी माइनस 1, इसको आप पुट करते हो d एंड ये आपका लैम्डा है इंटू में y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेना, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। अब जब आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये देखो, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये वाली जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये आपके कन्वर्ट हो चुकी है अब y एंड z के अंदर, तो आपका सॉल्यूशन भी y एंड z के अंदर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डी स्क्वायर आपके पास जो ये आएगा, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे, या तो लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 बनेगा, या फिर लैम्डा आपका लेस देन 0 बनेगा, या फिर लैम्डा आपका 0 के इक्वल बनेगा। लेकिन जो हमें पता आइगन वैल्यूज होती हैं, वो आइगन वैल्यूज होती इसलिए है कि उनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये इसके वजह से तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पुट किया, तो डी आपके पास 0 0 देगा एंड 0 0 की वजह से आपके पास जो आपके पास CF बनेगा, या मैं बोलूँ सॉल्यूशन बनेगा, वो आपका ये बन जाएगा। देख लो एक बार। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, Z में बनेगा। इस Z को वापस से X के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला केस, C1 प्लस में Z C2, ये आपके पास y के इक्वल आएगा। यहाँ पे जब हम वापस से z की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि e की पावर z को हमने x पुट किया था, तो आपका जो z होगा वो log x हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन आपको गिवन है 1 पे 0 एंड e रेज़ टू पावर 2 पाई पे भी 0। तो 1 पे आपका 0 गिवन है, y एट 1 आपका 0 है, तो यहाँ से आपको ये देखो log 1 तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को जब मैं 1 पुट करूंगी तो यहाँ पे आपको C1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। एंड सेम केस में जब e रेज़ टू पावर 2 पाई आप करेंगे, ये भी आपको 0 गिवन है, तो यहाँ पे ये आपका अब की बार C1 तो 0 हो चुका, C2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी यहाँ से। तो C1 और C2 दोनों 0 होने की वजह से यहाँ से आपको y ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये केस हमें डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ से इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेम केस में जब मैं लैम्डा को लेस देन 0 लेती हूँ, उस केस में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। देख लो एक बार, मैंने लैम्डा को माइनस का p स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ये आपके पास आया, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई, ये आपकी बन जाएगी प्लस माइनस p। एंड यहाँ से जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो C1 e रेज़ टू पावर pz प्लस में C2 e रेज़ टू पावर माइनस का pz, एंड यहाँ से जो आपका z था उसकी वैल्यू पुट कर दो। e रेज़ टू पावर z आपके पास x था, तो ये आपके पास e बन जाएगा। देख लो, ठीक है। अब आपके पास अगेन जो कंडीशंस गिवन है उसको जब आप पुट करोगे, तो दोनों इक्वेशन आपके पास ऐसे बनेगी। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे आपने y एट 1 पे आपको 0 गिवन था, तो यहाँ पे तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये बनेगी। y एट 1 पे जब आपका 0 था, आपने x की प्लेस पे 1 पुट किया एंड y की प्लेस पे 0 पुट किया, एंड जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो भी आपके C1 एंड C2 के अंदर बनेगी।
तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आपको। ये देखो ऐसी कुछ इक्वेशन आपको देखने मिलेगी। और जब आप इन दोनों को देखोगे तो C1 इज इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0, ये आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लाई कि C1 और C2 भी आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से भी 0 हो गए, एंड यहाँ से 0 होने का मतलब आपका जो सोल्यूशन आएगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन, या सॉरी इसमें पुट करेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसकी वजह से भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, हमें आइगन वैल्यूज चाहिए, तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब ये केस बचता है लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का। अब यहाँ पे देखो, जब आपका लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, लेट कर लेते हैं कि लैम्डा आपका पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि लैम्डा आपका पी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो जो डी आपको मिलेगा वो प्लस माइनस पी आयोटा मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, y जो आपके पास निकलेगा C1 ई रेज टू पावर C1 cos ऑफ pz प्लस में C2 साइन ऑफ pz, ये आपके पास सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो z की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, तो log x थी ना z की वैल्यू, तो ये हमने log x पुट कर दी, ये आपके पास आ गया सोल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर आपको जो कंडीशंस गिवन है वो कंडीशंस अप्लाई करनी है। y एट 0 सॉरी y एट 1 आपको 0 गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से y एट 1 जब आपको 0 गिवन है तो आप क्या करोगे, x की प्लेस पे 1 पुट करोगे, तो देखो log 1 0 बन जाएगा एंड cos 0 1 बन जाएगा, प्लस में C2 log 1 0 एंड साइन यहाँ पे p आएगा, p भी आएगा, एंड साइन ऑफ p इंटू 0 यानी साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको C1 की वैल्यू 0 मिल गई। चलो अब चलते हैं y ई रेज टू पावर 2 पाई आपको 0 गिवन था, है ना, तो यहाँ पे रख दो x की प्लेस पे ई रेज टू पावर 2 पाई एंड y की प्लेस पे 0, तो ये बनेगा C1 तो देखो 0 हो चुका है, मैं यहाँ पे C2 के लिए वर्क कर लूंगी। अब साइन ऑफ p log e रेज टू पावर 2 पाई, तो ये आपके पास बनेगा C2 साइन ऑफ, देखो ये e 2 पाई बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे log e हो जाएगा 2 जो आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास मिला। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे पास हो सकती है, या तो C2 0 हो सकता है या फिर साइन 2 पाई p 0 हो सकता है। अब अगर C2 भी 0 हो गया, क्योंकि C1 ऑलरेडी 0 था, और अगर C2 भी 0 हो गया तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। लेकिन हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे C1 और C2 दोनों ही 0 हो गए, तो y आपका 0 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये केस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला केस। और ये वाले केस में 2 पाई p आपके पास क्या होगा, n पाई के इक्वल, क्योंकि आपका जब साइन 2 पाई p 0 होता है तब ये आपका n पाई के इक्वल होता है। तो आपको जो p मिलेगा वो आपका n बाई 2 मिल जाएगा आपको, है ना। अब p तो n बाई 2 मिल गया, बात हो रही है लेमडा की, हमें लेमडा चाहिए। लेमडा आपका पी स्क्वायर माना था ना अभी हमने ऊपर, है ना, लेमडा हमने पी स्क्वायर माना था ना। ठीक है, अब जब लेमडा पी स्क्वायर माना है और p मेरा n बाई 2 है, तो ये मेरा n स्क्वायर बाय 4 नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, तो और ये यहाँ पे जो n आपका होगा वो आपका किस में से आएगा, नेचुरल नंबर में से आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहाँ से लेमडा आपको मिल गया n स्क्वायर बाय 4, कुल मिला के आपको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लेमडा n आपको n स्क्वायर बाय 4 मिल गया। यहाँ पे आप n की वैल्यूज पुट करो और अलग अलग लेमडा n निकालो, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन टू लेमडा n। अब आपको जो पूछा था वो आपसे ये पूछा था, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में देखो n स्क्वायर बाय में 4, तो यहाँ पे मैं 1 अपॉन में लिख रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो ये 4 ऊपर चला जाता है, इतना तो आप अंडरस्टूड हो। ठीक है, ये आपका n1 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका 4 फिर मैं बाहर ले लूंगी क्योंकि 4 ऊपर आएगा एंड बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऐसा बचेगा। एंड ये आपको पता है डायरेक्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आती है क्या, पाई स्क्वायर बाय 6, ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो पाई स्क्वायर बाय 6 होती है, 4 आपका बाहर था, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये, है ना, 2 पाई स्क्वायर बाय 3। तो इसका मतलब जो आपकी 1 अपॉन में लेमडा एन आई है n1 से लेके इन्फिनिटी, वो आपकी आई है 2 पाई स्क्वायर बाय 3। तो आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना था। ठीक है, आपको यहाँ से जब हम एसएल पे प्रॉब्लम मतलब करते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीजें याद मतलब रह जाती है, या मैं बोलूँ कि ये चीजें आपको डायरेक्ट आपको देखते के साथ पता चल जाती है कि भाई मेरा लेमडा जब मैं 0 लूंगा,
या लैम्डा लेस देन 0 लूँगा। ये दोनों केसेस में मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन बनते हैं, लेकिन ये केस ऐसा होता है जहाँ पे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो कंसिडर करके चला करो, जहाँ पे आपको लगता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल सकता है, उस केस को ही पहले डिस्कस करके चलो। एंड अगर आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस केस में मिल गया, तो आप उसी को ही कंसिडर करके अपना ऑप्शन जो भी है उसको टिक करोगे। ठीक है? ये चीज़ें आपको अब आप बोलोगे कि लेंथी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये केसेस करके ही देखने हैं। आपको ये केसेस देखते के साथ पता चल जाता है, क्योंकि हमने एसएलपी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कर रखी होती है कि हमें इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमें पता चल जाता है कि ये ऐसा होगा। ठीक है? कि भई लैम्डा लेस देन 0 एंड लैम्डा इक्वल 0 लेने पे ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस बनेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल। तो आई आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से किया जा सकता था, हेंस इसका सेकंड ऑप्शन आपको देखो करेक्ट मिलेगा और बाकी के सब गलत मिलेंगे। ठीक है जी? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करते। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हैप्पी लर्निंग विद पीएम में।